Okay. So now in the second part, in the first part, I told you about everything. Now I told you about this Razia Sultan, Dida, Rudrma Devi. ये सब मैं आपको बता चुकी थी. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. From garrison town to empire, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. देखो आप जितना मैप में ये एरिया देख रहे हो ना, ये सारा उस समय दिल्ली सल्तनत के उसमें था. ठीक है. उस समय किसके, ये सारी सिटीज जो मेन सिटीज आप ये सारी देख रहे हैं, ये सारी सिटीज ये क्या थी, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथ में थी. ये वो एरिया था जो सारा उस समय शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथ में था. और ये सारा जितना एरिया था ये सारा उस समय दिल्ली सल्तनत कहलाती थी. बहुत बड़ा था. इसमें ग्वालियर, गंगा यमुना सर प्लेन्स, अवध, ये सब जितना भी है टोटल ये आता था. अजमेर वगैरह ये सारा का सारा उस समय दिल्ली सल्तनत के अंडर था. मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी थी, आप ये कह सकते हो. अब इसमें आप दो वर्ड पढ़ेंगे. पहला है हिंटरलैंड एंड सेकंड गैरिसन टाउन. अब देखो गैरिसन, पहले हिंटरलैंड क्या होता है. हिंटरलैंड मतलब सिटी के आसपास में कोई ऐसा लैंड होता है या कोई पोर्ट होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती है. जैसे ये आपका शहर है, शहर के आसपास ये कोई बंदरगाह है. अब आपको मालूम है उस समय जो हेलीकॉप्टर्स तो थे नहीं, ठीक है, बसेस भी नहीं थी. तो जो कभी भी ट्रेड होता था तो ट्रेड किसके थ्रू होता था, शिप के थ्रू ट्रेड होता था. ठीक है. और इस शिप को खड़े होने के लिए स्पेस भी चाहिए, स्पेस चाहिए ना. तो यहाँ पे इस तरह से बंदरगाह होते थे, पोर्ट, जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं, सी पोर्ट होते थे. ठीक है. तो इस एरिया को, इस लैंड को जो सिटी के पास में होती थी, जहाँ से ट्रेड का काम चलता था, उसे हिंटरलैंड कहते थे. एंड गैरिसन टाउन क्या होता था, गैरिसन टाउन एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट, फोर्टिफाइड मतलब होता है किले की तरह से बना होता था. एक किला जैसा बना होता था जिसके चारों तरफ क्या होते थे, सोल्जर्स होते थे. इसको गैरिसन टाउन कहा जाता था. तो अर्ली 13th सेंचुरी में जो दिल्ली का सल्तनत का कंट्रोल था वो कहाँ था, ज़्यादातर सिर्फ गैरिसन्स के आसपास था. मतलब जहाँ भी ये जीत जाते थे वहाँ पे ये अपने गैरिसन टाउन बना दिया करते थे ताकि वहाँ के लोग जो है उसके खिलाफ विद्रोह ना करें, उसके खिलाफ वो लोग आगे ना आए, लोग विद्रोह ना करें, लोग जो है रिवॉल्ट ना करें. तो वहाँ पे अपने सोल्जर्स को खड़ा करके वहाँ पे एक गैरिसन टाउन बना दिए जाते थे. ठीक है. और सुल्तान ही जो है वो हिंटरलैंड को भी क्या करते थे, उसको भी कंट्रोल किया करते. देखो हिंटरलैंड में क्या होता था, ट्रेड के लिए हेल्पफुल होती थी. अब अगर ट्रेड के लिए हेल्पफुल होगा तो क्या होगा, होगा ये कि जो लोग हैं, जो राजा है, जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा राजा को क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेंगे. राजा को लोग गिफ्ट देंगे, राजा को पैसे देंगे, टैक्स देंगे. तो राजा के पास जो ज्यादा उसके वेल्थ बढ़ेगी. तो इसीलिए जो सुल्तान था ये हिंटरलैंड को भी कंट्रोल करता था. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अब क्या होता था, जो गैरिसन टाउन्स होते थे, आसपास के गैरिसन टाउन तो ठीक है राजा ने मैनेज कर लिए, ये अपना, ये उनकी मेन सिटी है, इसके आसपास गैरिसन टाउन तो ठीक है दिल्ली के आसपास. बट अब जो बंगाल में, आपको मालूम है दिल्ली से बंगाल, जो अब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बन चुका है, वो दिल्ली से कितनी दूर है, काफी दूर है ना. अब इतनी दूर, अब आप ये देख सकते हो, देखो ये आपका दिल्ली है, यहाँ से ये आपका दिल्ली है, और यहाँ से आप मानो उस तरफ जाके कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा. बंगाल की तरफ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. वहाँ पे क्या था, लोग जो हैं रेबेल कर देते थे, मतलब लोग जो है विद्रोह कर देते थे कि नहीं राजा गलत कर रहा है, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए. कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी. कई बार क्या होता था कि जो वेदर के कारण, अगर वेदर जो मौसम है खराब हो गया है उसके कारण भी लोग आ जा नहीं सकते थे, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती थी. दिल्ली की अथॉरिटी को जो है चैलेंज था मंगोल इन्वेंशन से. ये मंगोल लोग कौन थे, ये मंगोल लोग वो थे जो अफगानिस्तान से आते थे. और ये लोग क्या करते थे, जगह जगह अपना राजा को हरा हरा के और अपना कंट्रोल करते थे, लूटपाट करके भी चले जाते थे. तो दिल्ली अथॉरिटी को बहुत खतरा था मंगोल से, क्योंकि बंगाल तो बहुत दूर था दिल्ली से. तो अब दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे, जो राजा थे या बादशाह थे, अब वो वहाँ की कैसे केयर करेंगे, कैसे बचाएंगे. और वहाँ पे एक और था, दो तरह के खतरे थे. पहला खतरा मैंने आपको बताया इन्हें मंगोल इन्वेंशन से था, कि कहीं मंगोल जो लोग अफगानिस्तान से आते थे लूटपाट करने के लिए, कहीं ये हमारे रीजन में लूटपाट ना करें. और दूसरा इन्हें खतरा था गवर्नर से, कि अगर राजा कमजोर पड़ जाए तो कहीं ये गवर्नर्स जो है उस राजा के खिलाफ ही ना खड़े हो जाए. अब गवर्नर्स क्या होता है बेटा, देखो गवर्नर्स आप जानते हो. अब मैं आपको सिंपल समझाती हूँ. जैसे ये मान लो आपका इंडिया है, इंडिया में एक मेन सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो प्राइम मिनिस्टर संभालता है. चलो इसको हमने किंग मान लिया. ठीक है. अब ये जो है ना, अब पूरी जो हमारी कंट्री है ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड है ना. अब राजा तो हर जगह केयर नहीं कर सकता,
तो राजा ने क्या बना रखे हैं, हर जगह चीफ मिनिस्टर बना रखे हैं। हर एरिया का, हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है जो अपने एरिया को कंट्रोल करता है, अपने एरिया की देखरेख करता है। इसी तरह से उस समय राजा ने गवर्नर्स बनाए थे। राजा ने क्या बनाए थे, गवर्नर्स बनाए थे। जो राजा तो मेन था, सारा जो मेन था, अब मेन सारे लॉज जो हैं, सारे रूल पास करने वाले कौन थे, राजा। उन्होंने फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ऐसे राजा ने गवर्नर्स बनाए। उन्होंने कहा कि अब जो राजा ने सारे रूल्स बनाए हैं, अभी गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वहां जाके उन चीजों को मैनेज करें। मगर राजा को ये भी पता था, बादशाह को ये पता था कि अगर सुल्तान कमजोर पड़ जाए, सुल्तान ने अगर वीक हो जाएगा, तो गवर्नर जो है ये इसके खिलाफ रेबेल कर सकते हैं, सुल्तान को हरा के खुद भी जो है राज कर सकते हैं। अब जो सल्तनत थी बहुत मुश्किल था इन चैलेंज को सर्वाइव करने के लिए। तो क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन के दौरान ये कंसोलिडेशन, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है ये थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लगी। किसके रीजन में, गयासुद्दीन बलबन के रीजन में। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने अलग अलग उन्होंने चीजें, मतलब राजा ने अलग अलग वो बनाने शुरू किए, अलग अलग रूल्स बनाने शुरू किए, ठीक है। मगर ये रूल्स जो हैं ये ज्यादा किसके टाइम में एक्सपेंड हुए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में। याद रखेंगे आप दो नाम, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। ये पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सपेंशन जो है, जो फर्दर एक्सपेंशन था, ये जो प्रॉब्लम थी, जो दो प्रॉब्लम्स थी, इनके लिए जो मेन स्टेप्स उठाए गए थे वो किन दो राजा ने उठाए थे, वो उठाए थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने। पहला सेट और कैंपेन जो था वो इंटरनल फ्रंटियर का था, ठीक है। अब देखो दो तरह के रीजन होते हैं, इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है, और एक एक्सटर्नल। अब क्या था, जो राजा का पहला काम था वो इंटरनल फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करना था, मतलब अपने राजा को अपने अंदर, राज्य के अंदर उस चीज को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी था। उसके बाद राजा का दूसरी निगाह कहाँ थी, राजा की हिंटरलैंड पे, कहाँ थी, हिंटरलैंड पे और गैरिसन टाउन्स पे थी, कि पहले मैं अपना इंटरनल फ्रंटियर को कंट्रोल करूंगा, उसके बाद मैं हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन को क्या करेंगे, वहां पे हम उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, वहां पे हम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जो जंगल थे, जो गंगा यमुना डोआब में जो जंगल थे, वहां के उन जंगलों को क्लियर कर दिया गया, ठीक है। और वहां पे जो हंटर गैदरर और पेस्टोरियलिस्ट थी। अब हंटर गैदरर कौन होते हैं बेटा, पहले क्या था, एग्रीकल्चर तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। मतलब ये आपने चैप्टर लास्ट 6th क्लास में ही पढ़ा है, हंटर्स एंड गैदर्स। हंटर्स जो जानवरों को मार के उनकी जो फ्लैश है उसको खाते थे, उससे कपड़े बनाते थे। और गैदरर्स कौन थे, जो जगह जगह से फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, क्योंकि लोगों को उस समय फूड बनाना नहीं आता था। जो जंगल में लोग रहते थे वो एग्रीकल्चर में इतने एडवांस नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो ऐसे ही फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को तोड़ तोड़ के खाते थे। और सेकंड है पेस्टोरियलिस्ट। पेस्टोरियलिस्ट मतलब क्या होता था, ये वो लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अपनी कैटल्स को लेके, ये अपने घोड़े, गाय, भैंस, बकरी वगैरह एक जगह से लेके दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते थे, इनको कहते हैं पेस्टोरियलिस्ट। तो अब इन्होंने क्या किया, राजा ने क्या किया, राजा ने जंगलों को क्लियर करा दिया, जो गंगा यमुना के जंगल थे वहां पे पूरी तरह उन्हें क्लियर करा के, और वहां से हंटर गैदरर्स को और पेस्टोरियलिस्ट को दोनों को उनके हैबिटेट से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, जंगल उन्होंने क्लियर करा के इन लोगों को जंगल के बाहर निकाल दिया कि अब आप लोग जंगल के बाहर चले जाओ। और क्या किया उन्होंने, उस लैंड को उन्होंने पीजेंट्स को दे दिया। किसको दे दिया, पीजेंट्स को। पीजेंट किसे कहते हैं, किसान को दे दिया। और क्या हुआ, वहां पे एग्रीकल्चर होने लगा। जब अब पीजेंट्स को तो एग्रीकल्चर करना आता है, और गंगा यमुना जो प्लेन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल भी है। फर्टाइल मतलब वहां पे बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वो लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया, एग्रीकल्चर होने लगा। एग्रीकल्चर होने लगा तो वहां पे क्या है, अलग अलग फोर्ट्रेस बन गए, मतलब और ज्यादा जो है वहां पे किले बन गए, और ज्यादा गैरिसन टाउन बन गए। और उससे क्या हुआ, जब ज्यादा टाउन्स वगैरह बन गए तो ट्रेड रूट्स जो है वो प्रमोट होने लगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होने लगा। ये तो हो गई इंटरनल फ्रंटियर की बात। अब सेकंड एक्सटर्नल फ्रंटियर के टाइम पे क्या होता था, सेकंड एक्सपेंशन जो हुआ वो एक्सटर्नल फ्रंटियर के टाइम पे हुआ। यानी कि जो मिलिट्री होती थी साउथर्न इंडिया से, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से स्टार्ट हुई। मतलब साउथ से, पहले कहाँ थे अलाउद्दीन खिलजी, साउथ में थे, साउथ से वो नॉर्थ की तरफ चलने लगे। और मोहम्मद तुगलक भी उस समय थे। तो उस समय सल्तनत की जो आर्मी थी, जब राजा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो सिर्फ राजा नहीं जाते थे, राजा के साथ उनके पकड़े हुए हाथी, घोड़े, स्लेव्स, इन सबको भी, और उनके साथ साथ प्रीशियस मेटल्स, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। राजा भी एक जगह दूसरी जगह क्या थे, जाते थे, तो उनके साथ ये सारी चीजें भी
जाया करती थी। फिर जब मोहम्मद तुगलक के रीन का एंड हुआ 150 ईयर्स के बाद, जो आर्मी थी, ठीक है, आर्मी ने क्या किया, जो आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की, वो कहाँ जाने लगी, सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाने लगी। मतलब पहले साउथ में थी, अब ऊपर की तरफ दिल्ली की तरफ जाने लगी। इन्होंने क्या किया, रास्ते में जितनी बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज आई, वहां के राजा को हराया, उनकी आर्मीज थी, ठीक है, उनके उनकी जो राइवल यानी कि जो उनके दुश्मनों की आर्मीज थी, उन्हें हराया और उन सिटीज को अपने अंडर कंट्रोल में करते गए। सल्तनत ने क्या किया, उसने क्या किया, फिर टैक्सेस कलेक्ट किए। अब उन्होंने जब उन्हें हरा दिया और वो सिटीज अपने कंट्रोल में ले ली, तो वहां के टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा, सुल्तान कलेक्ट करेगा। तो राजा ने सुल्तान कलेक्ट करने लगे। और इस तरह से देखो, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, सारा एरिया जितना भी आप एरिया देख रहे हो, सारा ये सारा एरिया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है। ये सारा एरिया कहाँ कहाँ से उसने जीता, कहाँ कहाँ जीता, दिल्ली से आप देखो वारंगल, देखो साउथ, लगभग पूरा साउथ जो है उन्होंने जीत लिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का पूरा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ राज किया, किस किस एरिया को उन्होंने जीता, किस समय में कहाँ से कहाँ तक उन्होंने राज किया। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारा बता दिया, कहाँ कहाँ कैंपेन थे। अब देखो ये क्या है, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मीनारेट बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी। देखो ये जो ना, ये लास्ट डिकेड में 12th सेंचुरी में बनाई थी, किसने बनाई थी, ये दिल्ली सुल्तान ने बनाई थी। दिल्ली पुनः ओल्ड सिटी है ये। मॉस्क्यू किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। मीनार जो है, ये मीनार आप कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार देख रहे हैं ना आप, कुतुब मीनार के आसपास मॉस्क्यू भी है। तो ये सारा किसने बनाया था, आपको मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। देखिए ये सारा एरिया जो है ना, ये आप कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ एक कुतुब मीनार ही नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने के लिए, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार के आसपास का पूरा एरिया है। अब मस्जिद, जो एक वर्ड है मस्जिद, देखो मॉस्क्यू जो है ना, मॉस्क्यू, मॉस्क्यू कौन सी जगह होती है, जैसे हिंदूज जो है वो टेम्पल में प्रेयर करते हैं, राइट, क्रिश्चियन जो है वो चर्च में प्रे करते हैं, इस तरह से जो मुस्लिम्स हैं वो कहाँ प्रे करते हैं, मॉस्क्यू में प्रेयर करते हैं, जिसको मस्जिद कहा जाता है इन अरेबिक। हिंदी में वर्ड नहीं है, इसको क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं अरेबिक में, ठीक है। ये वो प्लेस होती है जहाँ पे मुस्लिम प्रोस्टेट्स मतलब जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, ऐसे इनके यहाँ क्या होते हैं, प्रोस्टेट्स होते हैं, जिन्हें ये मोहम्मद कहा जाता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं वहाँ पे जामा, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद आपने देखा है, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो ये जो मस्जिद है, ये क्या करते हैं, जो मुस्लिम पीपल है क्या करते हैं, मॉस्क्यू में जाके प्रेयर करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, उनको इमाम मानते हैं, जो इनके लीडर, जिनको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें बहुत इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इन्हें अपना लीडर बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं। और वो उन्हें सारी रिचुअल समझाते हैं कि ठीक है, प्रेयर से पहले क्या होना है, रिचुअल्स होनी है। और इनकी फ्राइडे की प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको कहते हैं जुम्मे की नमाज। जुम्मे की नमाज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है कि इस दिन तो नमाज करनी ही करनी है। और उसमें ये क्या होता है, सरमन भी होता है। सरमन यानी कि जैसे हमारे यहाँ, जैसे हिंदूज में सत्संग होता है, प्रवचन होते हैं, इस तरह से इनके यहाँ मुस्लिम्स में सरमन, जिसे खुतबा कहा जाता है, राइट। प्रेयर के दौरान जो है मुस्लिम्स को मक्का की तरफ फेस करके खड़ा होना होता है। इंडिया में इसको किबला कहा जाता है, किबला। यानी जब भी मुस्लिम्स जब प्रेयर करते हैं, जो नमाज के लिए प्रेयर करते हैं, तो उनका फेस जो है वो मक्का की तरफ होना चाहिए। मक्का मदीना आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब पायस प्लेसेस होती हैं फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा पायस प्लेसेस यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती हैं। तो जब भी ये प्रेयर करते हैं तो इनका फेस जो है वो किसकी तरफ होना चाहिए, मक्का की तरफ होना चाहिए। इंडिया में, इंडिया के वेस्ट में है मक्का, तो इसीलिए जब भी नमाज की जाती है तो वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज की जाती है, इसको किबला कहा जाता है, राइट। देखो ये बेगमपुरी मॉस्क्यू के बारे में दे रखा है, ये जहांपना, ये जहांपना, ये क्या है, ये जो बनाई गई है, ये बेगमपुरी मॉस्क्यू है। जहांपना जनपद की तरफ आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। बाद में ये इनकी नई कैपिटल बना दी गई थी दिल्ली। इस तरह से और भी अलग अलग मॉस्क्यूज हैं। देखो ये क्या करते थे, जगह जगह आप देख सकते हो बहुत सारी मॉस्क्यूज बनाई जाती थी। मॉस्क्यूज क्यों बनाई जाती थी, दिल्ली सुल्तान जो मॉस्क्यू बनाते थे वो इसलिए बनाते थे कि वो दिखाएं कि इस्लाम और मुस्लिम्स को एज अ प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम आपके प्रोटेक्टर हैं। तो उनमें एक सेंस दिया जाए कि ठीक है, आप जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि सबको एक साथ पूजा करनी है, सबको एक साथ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला से प्रार्थना करनी है।
तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एकता बनाए रखने के लिए जगह जगह मॉस्क्यू बनाए जाते थे, जगह जगह प्रेयर की जाती, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मोठ की मस्जिद है, ऊपर जो आप ये फिगर देख रहे हैं मोठ की मस्जिद का है, जो सिकंदर लोदी ने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड है मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली, ये लेट 1520s में बनी थी। तो इस तरह से बहुत सारी मॉस्क्यूज जो है वो बनाई गई थी। मॉस्क्यूज बनाने का रीजन क्या था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्हें एक तो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाए, उसके बाद क्योंकि आप जानते हो कि ओरिजिनली जो मुस्लिम कम्युनिटी मतलब मुगल्स जो हैं वो ओरिजिनली इंडिया के स्टार्टिंग में नहीं थे, तो अब क्या था वो बाहर से आए थे, तो जस्ट फॉर जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन क्या किया जाता है उस समय मॉस्क्यू बनाए गए प्रोटेक्शन के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट एकता बनाए रखने के लिए कई तरह से ये बनाए गए। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट जो आपका पार्ट रह गया है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।